अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 पारे पढ़ लिए हैं। ज़ोहर से पहले पढ़ने लगी थी मैं सुबह 12 बजे और अभी बज रहे हैं पौने 4, तो मैंने 2 पारे पढ़े, बीच में ज़ोहर भी पढ़ी। तो माशाल्लाह से ये मेरा प्यारा कुरान शरीफ है और अंदर से देखिए पूरा रेड रेड सा है ये। और ये देखिए ऐसे बंद होता है, इसमें रहल भी बनती है और इसमें ऐसे भी रखा जाता है। रुक जाइए मैं बंद करती हूँ इसको। ऐसे बंद हो गया। देखिए यहाँ से हम खोलेंगे ना इसको, तो इसको हम ये स्पोर्ट खोलेंगे, ये हो गई रहल। वैसे ही हम उस तरफ में भी, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह और यहाँ पे लिखा है मोहम्मद। तो ये मेरा प्यारा सा कुरान शरीफ है। ये रहल जो लाई थी मैंने, ये लाई थी कलियर शरीफ से, 600 कुछ की लाई थी शायद, 600 की, हाँ शायद ऐसी लाई थी। तो ये मेरा प्यारा सा कुरान शरीफ है, इसकी तिलावत हो गई है। बस अब थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, हवा शवा लेते हैं। कपड़े भी धो के डाले हुए वो भी उनको भी उठा के लाती हूँ। तो बाकी सब लोग दुआ के लिए बोलते हैं। अभी देखिए मेरे सामने कुरान शरीफ है, अभी मैंने तिलावत करके ख़त्म की। तो मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में है तो अल्लाह ताला आपको आसानी करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनको शफ़ा दे, उनको तंदुरुस्ती दे। हर किसी के माँ बाप को हयात रखे जो वफ़ात पाए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। मेरी मम्मा को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। मेरे चाचू को, मेरे ख़ानदान से जितने भी गुज़रे अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, और जितने भी लोग गुज़रे अल्लाह उन तमाम लोगों को मग़फ़िरत करे। जैसे कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जिनकी माएँ नहीं है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। किसी का बाप नहीं है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। इस माह सियाम के सदक़े, इस पाक महीने के सदक़े मेरी दुआएं रहेंगी हमेशा आप लोगों के लिए। और कमेंट्स में मैक्सिमम काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है तो आप दुआ करें। तो मेरी दुआएं आपके लिए, आपकी फ़ैमिली की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, अल्लाह ताला इस प्यारे महीने के सदक़े और इस प्यारे कुरान शरीफ के सदक़े वो जल्दी से हल करे। किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी परेशानी में, तो अल्लाह ताला उस मुश्किलात से जल्दी आपको निजात दे और अच्छे से आप आगे ईद मनाएं और अच्छे से अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमान। तो चलिए अभी रखती हूँ मैं अपने कुरान शरीफ को और थोड़ा सा रेस्ट मार। मुझे इतना लेट करवाया ना, मैं कब से घर से निकली और ये एक वीडियो उसके लगा दी। अब इसको मैं चिढ़ा रही हूँ, बंदा पीछे बोल रहा है काजू बादाम 10 रुपये। मैं इसको व्यू इस कदर है। अभी हम केसी पहुँचे हैं, व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ का। पीछे का देखिए ज़रा, फ्रूट वगैरह इधर पे। ये टमाटर भी हाँ क्या फ्रूट लेके रखती हूँ तो सिर्फ आती हूँ। गाइस कह रही है कि मैं ईद पे आपको फ्रूट गिफ्ट, अब आप गवाह हो। मेरा खुद ही नहीं पेट भरता तो मैं किसको दूँ? देखा नुमू कर गई साथ में ही। ये है जनाब केसी पुल का कुछ व्यू इस कदर देख सकते हैं आप। ये ऊपर पुल है और ये बसें जा रही हैं रामबन, बनिहाल, उधमपुर, रियासी, कटरा वटरा, जिधर जाना हो वो सारी बसें आपको इधर पे मिलेगी। अभी मेरा थोड़ा गला, ओ बाप रे, वो देखो अंगूर कितने, ओए 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 ओए। ये लड़की बीच रोड में वो दे रही है, ब्रेक दे रही है, कह रही है तो यार इंडिकेटर में क्या बंदे ने क्या करा। देख लो गाइस, ये देखो फ्रूट ही फ्रूट है। वहाँ पे बेचारा बंदा हंस रहा था, शायद मेरा फॉलोवर था। समझ लो जो आपकी तरफ हंस रहा है तो समझ लो वो फॉलोवर ही हो सकता है। ऐसे कोई क्यों हंसेगा किसी की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं बख्शीनगर पुल के नीचे। ये संत, इसमें गाइस मेरे इसमें गाड़ी में पीछे मेरे फॉलोवर्स थे। उसने बच्चे ने देखा तो उसने पहचान लिया। थैंक यू सो मच। अभी रेडी थोड़ी हम पहुंचे, अभी हम नहीं पहुंचे रेहड़ी भाई, अभी तो नहीं पहुंचे पर यहाँ नहीं पहुंचेंगे, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे और आबाद रहें। हमेशा मेरी दुआएं आपके लिए। और अभी देखिए, जो मैंने दिन में ऑर्डर करवाया था, आज मैंने एक आईडी देखी थी, इमरान ज़फ़र भाई ने रखी हुई थी स्टोरी पे, और मैंने वहाँ से देखा तो ये वाली आईडी, ये जो ऊपर दी हुई ना, ये इनकी आईडी है इंस्टा की, और बाकी ये नंबर वगैरह है इनके। तो मैंने इनकी आईडी पे विज़िट किया तो देखा यार ये ज़र्दा भी बना रहे हैं, और ज़र्दा मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इन्होंने ये ज़र्दा भेजा हुआ, ये देख सकते हैं आप, बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इफ्तियार के बाद ही पता चलेगा आखिरकार ये क्या है। क्या इनका शायद मलिक मार्केट में है ये, मुझे भूल गया ये कहाँ पे है इनका ये कैफ़े, मुझे पूछना पड़ेगा। इनका रेस्टोरेंट जो है, इनको पूछ के ना फिर मैं आपको बताऊंगी। तो बड़ा ही अच्छा है इनका ये पेज भी इंस्टा पे मैंने देखा, और ये नंबर्स वगैरह ऑनलाइन ये मतलब भेज देते हैं। अभी इफ्तियार टाइम पे इन्होंने भेजा मुझे 6 बजे। तो यहाँ पे मैंने ये भी पानी बनाया, और मैं बाहर गई हुई थी कलीमा दीदी के साथ, आपने देखा। तो बाहर वहाँ से कुछ सामान लाए, ये राइस लाने थे मैंने, ये लाए तो मगर पड़ गए ये महंगे काफ़ी ज़्यादा, तो अब उसके लिए मैंने वहाँ से लाए नहीं, तो मैंने कहाँ लाने थे। और बाकी ये आज मैंने ज़र्दा मंगाया हुआ बाहर से, और आपने बताना है ये कैसा है, और इंस्टा पे जाके ये आईडी इनकी देखनी है, फॉलो भी करना है। मैंने ये जो ये एक डब्बा राइस का है ना, ये मुझे मिला कितने का, 350 का। ये शायद इन्होंने कुछ मतलब पे करा होगा ना, जैसे कि डिलीवरी दी इन्होंने, उसका भी कुछ पे किया होगा ना, इसीलिए। तो इसमें कुछ बादाम्स हैं, किशमिश हैं, और क्या है इसमें, काजू है, कोकोनट है, नहीं है कोकोनट नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन खाने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसे हैं क्या है। चलो करते हैं इफ्तियार का वेट, इफ्तियार कब तक होता है। कई दिनों से वो निकल ही नहीं रहा था, उसको निकाला मैंने, अब यहाँ से तो निकाला मैंने पेटी के पीछे से, वल्ला जाने वो गया या नहीं गया, लेकिन वो इधर घूम रहा था, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था वो। कभी कहीं खुर 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 खुर, कभी भी कुछ भी चीज़ ला के रखो ना बाहर, फ्रिज में नहीं रखो या फिर कहीं ढक के नहीं रखो अलमारी में, वो आके तो लेके जाता था, खाता रहता है कभी पेटी के पीछे कभी कहीं। आपको पता सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, तो इसलिए तो उसको भी हटाया, बस फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद मतलब पहले वो क्लीन वगैरह किया, बर्तन धोने वाले थे वो धोए, खाना खाया। अब नमाज पढ़ी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं। थोड़ा सा दिन में बनाया था, जबकि मैं वो दीदी के साथ बाहर गई थी, उधर मैंने सूट देना था उनकी बहन के यहाँ ना, वो कपड़े सीती तो कलीमा दी भी है, लेकिन वो उसको टाइम नहीं लगता, वो पार्लर में ज़्यादातर होती है। तो फिर वो उनकी दीदी को गई थी मैं सूट देने के लिए। वो तो वैसे मेरी फॉलोवर भी है, और बहुत प्यारी, बहुत स्वीट है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। तो उनको सूट दिया, उन्होंने वहाँ पे मेजरमेंट लिया। कलीमा दी ने कुछ सामान लेना था वो लिया, मैंने भी फिर राइस ले लिया वहाँ से, मेरे पास राइस ख़त्म थे, तो 5 kg वाला वहाँ से मैंने वो एक पैकेट लाया। तो बस फिर आ गए वापस। उसके बाद इफ्तियारी का टाइम हो गया। हाँ जी, तो आज जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया ना, वो ज़र्दा मेरा फेवरेट है। वो इधर ही गुजर नगर में ही रहते हैं, कहीं पे पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पुलिस पोस्ट के पास में। उन्होंने बोला था, फिर पुलिस पोस्ट तो एक ही है गुजर नगर में, जो पुलिस चौकी है वहाँ पे, तो उधर ही जैसे कहीं पे वो शायद रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा था, 350 रुपये का था। जैसा भी था ठीक है, ज़्यादा था या कम था, 350 तो ज़्यादा था वो। मगर चलो अब क्या, उनकी मेहनत है बेचारों की। कोल्ड किचन है उनके घर पे ही है, रेस्टोरेंट नहीं, उनके घर पे ही है, वो घर से होम डिलीवरी करते हैं। तो फिर वो भैया भी आए थे देने के लिए, फिर उनको वेट करना पड़ा जब तक हम लौटे, फिर वो मैंने ऑर्डर लिया। तो बस फिर मैंने इफ्तियार वगैरह किया, वो खाया। मुतंजन पाकिस्तानी बोलते हैं उसको, मुतंजन तो मतलब उसको ज़र्दा बोलता है, हम तो ज़र्दा बोलते हैं यहाँ पे। अभी भी पड़ा हुआ डिब्बे में, मैंने थोड़ा सा खाया था। स्वीट होता है, जैसे कि मीठा है वो कम खाया जाता है। अब मैंने नमकीन चाय गर्म करी, नमकीन चाय पीऊँगी। मैंने सोचा थोड़ी सी गपशप हो जाती है आपके साथ में। तो कल की वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों के सामने मत रो यार, अल्लाह के सामने रो ऐसे। हाँ ठीक है, वो रोना एक अलग था, वो एक नेचुरल सी बात थी, उसमें तो रोना किसी को भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बड़ा अपना इमोशनल कंट्रोल किया था, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने उनकी कहानी सुनी उस बुजुर्ग अंकल की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि फिर ऐसी औलाद को क्या करना है। कि अगर आपकी औलाद ही आपको
वृद्धाश्रम में डाले, फिर आपकी औलाद को आपने क्या करना है? इससे अच्छा इंसान बे औलाद ही हो फिर, है ना? तो मतलब उस चीज़ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे रोना बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, एक तो फिर मुझे वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो आजकल आपको पता है मैं ज़्यादा घर पे ही हूँ, तो मैं ज़्यादा फ़ोन में ही घुसी होती हूँ। कभी कोई वीडियोस देख लेता है इंसान, कभी कोई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है। ऐसे दिमाग में होता है कि यार देखो कैसी लाइफ है, क्या चल रहा है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक कहानी वो भी सुनी थी कि जो एक लड़की इधरी की है, यूपी वाली साइड की, अलीगढ़ की, उसको बेचारी को फांसी दे दी अबू धाबी में, दुबई में, बेचारी किसी बच्चे के केस में। लेकिन उसको फंसाया गया, वह जैसे कह रहे हैं कि उसने बच्चे को मारा। यार किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बच्चे को मारेगा, ऐसे कभी ऐसे नहीं पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चे, छोटे बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को कोई मार सकता? कैसे? वो कौन सा 4 महीने का बच्चा तो किसी को तंग भी नहीं करता है। मुझे नहीं पता है बच्चों का, बेशक अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों का पता नहीं है। तो उस बेचारी को उस चीज़ में सज़ा हुई, पता नहीं कितने साल वो जेल रही। तो अभी उसको पिछले महीने सज़ा हुई थी, 25 फेब को, और 5 मार्च को उसको दफनाया। तब तक उसको वहां पे रखा मुर्दा घर में, कि मतलब यहाँ से माँ बाप जाएगा। वो बेचारे गरीब थे, कहाँ जाते जब सरकार ने कोई मदद नहीं की। तो मतलब कि उसके बाद में उसको 5 तारीख को वहां पे उसकी तदफीन कर दी गई। बोलते हैं जिसको वहां पे सजाए मौत देते हैं, फांसी का ऑर्डर होता है, उसकी डेड बॉडी को उसके वतन नहीं भेजते हैं। तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी तो सरकार कौन सा किसी के लिए सोचती है या कुछ। तो जैसे बेचारे डेली वेजर्स का आप हाल देख सकते हैं, उनकी हालात क्या हो रही, कैसे उन पे लाठियां। एक महराज मलिक के चीखने चलाने से क्या होगा? एक बेचारा कितना चीखेगा, उसका तो गला भी बैठ जाता है। उतना चिल्ला चिल्ला के कितना चिल्लाएगा वो यार, कितना क्या करेगा जब तक सब एकजुट नहीं होंगे, सब नहीं। देखो मजदूर है, मजदूरों के बारे में कभी किसी ने सोचा? जो बेचारा दिहाड़ी लगाता, दिन में कभी उसकी दिहाड़ियां भी नहीं लगती, जिसका घर ही दिन में दिहाड़ी लगाएगा तो शाम को खाएगा, उसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाता, कभी नहीं उसके बारे में कोई सोचता है कि यार ये क्या करेगा। ठीक है ना? अभी जैसे मैं हूँ, मैं भी तो एक मजदूर ही हूँ, मैं भी तो एक दिहाड़ीदारी हूँ। मेरी दिहाड़ी लगेगी तो मेरा घर चलेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो मेरा घर कहाँ से चलेगा? वैसे ही अब मैं घर में बैठी हुई हूँ, तो भाई वहाँ से यहाँ में नहीं कर पाता इंसान काम। और दूसरी बात, काम तो इंसान करे, मैं तो बहुत हिम्मत करती हूँ काम करने की, मगर काम होना भी चाहिए ना इंसान को तब। तो फिर ऐसे टाइम पे हमें न गवर्नमेंट का साथ है न किसी और का साथ है। तो मजदूर हमेशा पिसता है, आपको पता है, गरीब इंसान हमेशा पिसता है, क्योंकि उसकी सुनता ही नहीं है कोई, उसकी आवाज़ ही नहीं कोई बनता है। तो ये चीज़ है, ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, हमारी आवाम को सोचना चाहिए। आज दिन में यहाँ पे कुछ लोग थे, वो मतलब कुछ जमा कर रहे थे चंदा। बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड दिख रहे थे, कोई कोई कैंसर पेशेंट था उसके लिए। तो मैं कुरान नमाज पढ़ रही थी, मैं नीचे गेट खड़काया तो वो निकले आंटी और बाहर, तो उन्होंने कैंसर का नाम लिया। मैंने 4 फर्ज, हाँ 4 सुन्नतें पढ़ी थी। मैं तो इतना घबरा गई, मैं कहा यार क्या हो गया। मैं निकली बाहर, देखा उनको, तो फिर मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की किसको है क्या है। तो मतलब फिर जितनी तौफीक थी मैंने उतना दिया। तो मतलब ये चीज़ है कि ये कैंसर जैसी बीमारियां जो है ना, ये नहीं छोड़ती। बहुत सारी वीडियोस आती हैं सामने, बच्चे को कैंसर हो गया, बड़े को, कभी किसी को कभी किसी को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आखिर ये बीमारियां लग क्यों रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। उल्टा पुल्टा हो रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया नहीं खोले इंसान तो वही अच्छा, सोशल मीडिया खोलना ही अजाब हो जाता है। तो बस ये बड़ी कुछ अजीब सी कहानियाँ हैं। तो उसके बाद दिन भर मैं यहीं पे घर पे थी, अपना 2 पारे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 पारे पढ़ने के बाद में बस फिर वही उधर गई, उधर से वापस आई, इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद बस यही चूहे वूहे की कहानी, बर्तन शर्तन धोने, तो खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी, तो बस अब सोने लगी। अब जैसे इफ्तार करते हैं ना, वैसे ही ऐसे ना, ऐसे नशा सा जैसे चढ़ जाता है सर में ना, इतनी ज़्यादा नींद लग जाती, इतनी ज़्यादा वो होता है ना, पता नहीं क्यों यार रोज़ों में ऐसे क्यों होता है। यहाँ फिर दिन भर हम खाना नहीं खाते हैं, सुबह खाते हैं अंधेरे में, फिर हम दिन भर ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं। तो जो मतलब कि वो कीटाणु बोलते हैं, जो जिसम में कीटाणु होते हैं, जैसे सर में नहीं होते कीटाणु, क्या बोलते हैं उनको यार, मुझे नहीं पता।
वो तो फिर जैसे कि खाना हम खाते हैं वो उन पे पड़ता है असर, तो जाहिर सी बात है वो मर जाते होंगे। रोज़ा तो रोज़ा बहुत बड़ी फजीलत है, बोलते हैं अंदर से जितनी भी बीमारियां होती जो भी होती इंसान रोज़ा रखता है तो वो पूरी अंदर से बीमारियां सड़ जाती हैं, अंदर से पूरी उनकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है हमारे लिए। दूसरा आशरा शुरू हो गया, आज 11वां रोज़ा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगी जम्मू में। जैसे कि पहले दिन में गर्मी होती थी, सुबह शाम नहीं होती थी, लेकिन अब सुबह शाम भी गर्मी हो रही। अभी अगर महसूस करोगे आप तो मुझे अभी ना हल्का हल्का सा पसीना दिख रहा है कि हाँ हल्का 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 सा पसीना आ रहा है। तो ऐसा है। बाकी देखते हैं। ये टैटू जो रिमूव था यार शौक से मैंने लिखाया था, अभी इसमें पता नहीं ये कैसा क्या होगा। अभी कुछ इसमें पानी के फ्लूइड से बने हुए हैं, तो ये एक शौक था, लिखाया था मैंने। तो गुनाह भी है, उस टाइम इतना पता भी नहीं था, मैंने शौक से लिखा दिया। बहुत सारे लोगों को लिखाते देखा मैंने, वीडियो देखते थे सबने टैटू लिखाया हो, तो किसी ने इधर से किसी ने इधर से हार्ट बनाए, किसी ने, मैंने भी शौक से बना दिया। तो काफी सारे लोग बीच में ये भी बोलते थे गुनाह है। हाँ यार पता है गुनाह है, तभी तो रिमूव कर रही हूँ, समझा करें आप, ऐसे थोड़ी ना है। छुपा के कोई बात नहीं रखती मेरी, मैं तो भैया जो भी काम होता मैं ओपन माइंड हूँ, वो सब बता देती हूँ कि ठीक है ये चीज़ है, तो उसको रिमूव कर रही हूँ। अब देखो कितने स्टिंग में होता है वो। अभी ये है, इसमें ये जो हील होगा पता चलेगा कितना क्या रहेगा। फिर दोबारा 15-20 दिन के बाद आई थिंक दोबारा होगा, तो देखते हैं क्या होगा। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ पे होता है, इसके प्राइसेस क्या होते हैं। तो वो आपने जो टैटू बनाया वो देख के ही पता चलेगा कि आपका टैटू कितना बड़ा है क्या है, तो उसी हिसाब से वो आपको पेमेंट बोलेंगे। तो और उनका जो ये है, ये जो बठिंडी है जमजम रेस्टोरेंट, उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे सायरा बेकर के ऊपर, सायरा बेकर आता है राइट साइड में, जमजम साइड लेफ्ट साइड है ना, जमजम रेस्टोरेंट लेफ्ट है, और जमजम की इस तरफ में जो है वो मतलब राइट साइड में सायरा बेकर के ऊपर उनका लिखा हुआ है डॉक्टर नाजरा क्लिनिक। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, और मेरे रेफरेंस से अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट देंगे वो, इंशाल्लाह। मैंने बात की, मैंने कहा अगर मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मतलब एक दो कस्टमर ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया था, मैंने वहाँ पे डिटेल में सब डाला हुआ है। तो मेरी तरफ से अगर आप जाते हैं हाइड्रा के लिए या फिर टैटू रिमूव के लिए, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो खुद ही बताएंगे, मैं उसका नहीं बता सकती। हाँ उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आपकी रेफरेंस से जो भी आएगा हम उनको डिस्काउंट देंगे। तो हाइड्रा के लिए आप जा सकते हो आराम से, वहाँ पे अपना हाइड्रा वगैरह करवा सकते हो, स्किन अच्छी रहती है। जैसे कि आप आम पार्लरों में जाते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन हाइड्रा फेशियल जो वो बहुत बेस्ट होता है स्किन के लिए, बहुत अच्छा। जैसे छाइयाँ पिंपल्स ये वो होता है, बहुत सारा कुछ गंद पड़ा होता है फेस पे, तो वो पूरा एकदम से क्लीन हो जाता है हाइड्रा फेशियल से। तो मैं यही रेफरेंस करूँगी, जाइए। ईद आ रही है, सजिए सवरिए मज़े से। तो बस ये कुछ रूटीन थी मेरी, ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ पता है रोना कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन जब ऐसी कहानी आती तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे रूम की कुछ सेटिंग। आज देखिए मैंने मनी प्लांट को पीछे कर दिया, और यहाँ पे जो डब्बे पड़े थे उनको हटा दिया, तो चावल का डिब्बा वो रखा हुआ है मैंने। बाकी ये कुछ सेटिंग है, वहाँ से बड़ी वाली पेटी उतार दी, उसमें राइस कुकर वाले उसमें रखा मैंने। अपनी जो मिक्सी है ना वो उसमें रखी है। ये कपड़े धो के डाले थे, इनको उतारा मैंने छत से, इनको प्रेस करना। ये चूड़ियाँ जो है अजमेर से लाई थी मैंने, अभी तक खोली नहीं, अब जब ईद आएगी तब देखेंगे। बाकी मनी प्लांट मैंने वो उधर पे रखा, वो देखो चप्पल मेरी यहाँ पे, एक चप्पल एक शूज़ है, बाकी चप्पलों का कोई पता नहीं, छत पे कोई कहीं पड़ी हुई थी। ये कुछ मेरे रूम की कुछ सेटिंग है। ये मेरा बेड है, तो बस वहाँ बैग लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे बैग लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।